पापा। हाँ रखो। आपका खाना। प्रिया, मैं ना तेरे थप्पड़ मार दूंगा। कोई लड़की अपने बाप को ये देती है? वाह, बुरा लगा क्या आपको? कोई लड़की अपने आप बाप को ये नहीं देती, लेकिन किसी का बाप आपकी तरह होता भी तो नहीं होगा ना। हाय दी, हाय दी। आ गई। हाँ, रोजा लेके। अरे सुनो तो सही। तुम्हारी पता है कितनी याद आ रही है, इसका मतलब अब इतनी जल्दी आ जाओ। प्रिया, खाना लगाओ बेटा। जी पापा, ला रही हूँ। जल्दी लाओ, मैंने ऑफिस जाना है। ये लो पापा, हाँ रखो। आपका खाना। ठीक है ठीक है। ये क्या है? अरे तेरा दिमाग तो सही है, ये खाऊंगा मैं। खा लो। पसंद नहीं आया आपको खाना? यही तो अच्छा लगता है ना आपको। तू कहना क्या चाह रही है? मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आप इतने भोले तो हो नहीं कि आपके समझ में नहीं आ रहा। खाओ ना, देखो क्या पता इससे आपका पेट भर जाए। प्रिया, मैं ना तेरे थप्पड़ मार दूंगा। कोई लड़की अपने बाप को ये देती है? ऐसे देती है? वाह, बुरा लगा क्या आपको? कोई लड़की अपने आप बाप को ये नहीं देती, लेकिन किसी का बाप आपकी तरह होता भी तो नहीं होगा ना। और शर्मा जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया हो ना? अरे शर्मा जी, आपको एक बात बतानी थी। मेरे पड़ोस में ना एक नया जोड़ा आया हुआ है और उसका हस्बैंड है ना बाहर गया हुआ है। लड़की बड़ी लाजवाब है यार, पटाखा है। मैं सोच रहा हूँ कि आपके फ्लैट पर ले आओ उसे, अगर आप कहो तो। अरे खर्चा मैं दे दूंगा सारा का सारा। हाँ हाँ, कैसी बात करते हो? अरे शर्मा जी, दोनों मिलकर मौज करेंगे यार। हाँ भाई, बहुत ही पटाखा है एकदम। अरे बिल्कुल निश्चिंत रहो तू। हाँ हाँ सारा। अरे आज तो मैंने उसका कच्चा है ना बाहर टंगने के सूखने के लिए टंगा था, वो ले लिया। अरे कितनी खुशबू आ रही थी यार। तो डन है ना, आज शाम को लेके ही आता हूँ उससे बात करके। ठीक है, ओके बाय। पापा, जब आप वो शर्मा जी से बात कर रहे थे ना, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे पड़ोस में कोई रहने आया, उसकी बहू बेटी और न जाने किसी भी औरत पे गंदी नजर रखोगे। मैंने आपसे ये उम्मीद तो नहीं की थी पापा। पापा, आप सोचो जरा, कल को अगर आपकी बेटी के बारे में कोई ऐसा बोले या सोचे तो आपको कैसा लगेगा? और ये क्या गंदी हरकत थी, हमारी पड़ोसन का कच्चा उठाकर आप सूंघ रहे थे। छी पापा, आप इतने घिरे हुए निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे तो अब आपके साथ इस घर में रहना भी नहीं है, मैं रह ही नहीं सकती। मुझे घुटन होगी अब आपके साथ इस घर में रहने में। इससे अच्छा तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आप रहो अपने इस बड़े से घर में अकेले, कम से कम आपको भी पता चलेगा कि आपने किया क्या है और किस बात की सजा मिल रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। रुक जा रिया, देख मुझे माफ कर दे। तू सच कह रही है कि मैं पापा कहलाने के लायक नहीं हूँ। तू सच कह रही है बेटी कि मेरी नीयत लोगों की बहू बेटियों पर फिसल जाती है। लेकिन 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 मैं तुझे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद किसी भी लड़की को या किसी भी लड़की को या किसी की बहू बेटियों को कभी गलत नज़र से नहीं देखूंगा। और हाँ, मैं तुझसे ये भी वादा करता हूँ कि अगर मेरे सामने किसी ने किसी की बहू बेटी को छेड़ा भी ना, तो मैं खुद उसे मारूंगा। लेकिन तू घर छोड़ के मत जा बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ। ठीक है पापा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बस यही चाहिए था। और आप भी जानते हो कि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, तो मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। सुनो ना जी, आपका ध्यान तो हाय फोन दी, पे। हाय दी। आ गई। हाँ, तो शाम को पहुंचने वाली थी ना? अरे वो ट्रेन जल्दी थी ना, इसलिए मैं जल्दी पहुंच गई। इसे हटाओ। और कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ।
अरे बहुत भाई, थक गई हूँ मैं। चल बैठ जा, मैं तेरे लिए रूह अफ़ज़ा लाती हूँ। अच्छा जीजू, अपनी बहन के साथ बात करने दो ना, आप ले आओ। अरे मैंने जाऊंगा, मेरे पैर में दर्द है यार, जाओ तुम ही ले आओ। तुम भी ना हमेशा आलस करते हैं, पता है ये। थोड़ा सा दुकान जाने को बोलती हूँ ना, वो भी नहीं सुनते ये। यार मेरे पैर में दर्द है ना, इसलिए नहीं जाऊंगा। इनके तो हमेशा ही रहता है। हाँ रहने दो, आप ना जल्दी से आना, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है और फिर कल वापस भी तो ठीक है, जाना तुम बैठो, मैं सामने वाली दुकान से ना रूह अफ़ज़ा ले आती हूँ थोड़ा। ठीक है। आओ। सुनो, कुछ खाने के लिए भी लेते आना। अरे वाह, तू तो बड़ी 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 हो गई। हट ना जीजू, थक गई हूँ, बैठने दो। अच्छा, अपनी जीजी के तो गले लग गई, और जीजू को? जीजू के गले नहीं लगा जाता, जीजू से हाथ मिलाया जाता है। अरे हाथ नहीं, जीजू से दिल मिलाया जाता है। पागल, आ जा। अरे आओ बैठो। क्या बात है, और कैसे चालू है तुम्हारा कॉलेज? बढ़िया चल रहा है। अभी तो वीकेंड ऑफ है ना, इसलिए तो आई हूँ घूमने। अच्छा, तो आजकल सिंगल ही हो या डबल होने का कोई इरादा भी रखती हो? नहीं, बॉयफ्रेंड है मेरा। हाँ, वही बॉयफ्रेंड के बारे में कह रहे हो। है जीजू, कहाँ का है? दिल्ली का। दिल्ली का है? अरे वाह, दिल्ली का बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली में है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो क्या हो गया जीजू, वो बंगाल का बना लेती कोई। यहीं का पसंद आ गया तो। तो थोड़ा सा जीजू पर ही देख लेती, जीजू को बना लेती बॉयफ्रेंड। हम क्या मर गए थे क्या? अच्छा, लगता है आपके अंदर आज प्यार जगा है। हाय रे भाई, जिसकी साली इतनी खूबसूरत हो, वो जीजा के दिल में प्यार नहीं तो क्या नफरत जगेगी? तो मैं अपनी बहन को बता दूं क्या कि जीजू के दिल में इतनी उमंगे जाग रही है आज। अब जी छोड़ो ना, जीजी को क्या बताना इसमें। तुम्हारी जीजी को ना वैसे ही पता है कि उसके पति जो है ना वो बड़े रंगीले किस्म के हैं। अच्छा, तो कुछ सिखाना चाहते हो क्या मुझे? जरूर, क्यों नहीं। अगर कहोगी तो तुम्हें भी अपने रंग में रंग लूं मैं। अरे नहीं ना जीजू, अपने रंग में रंग लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं जी, दिक्कत कहाँ पे होती है मुझे। हम तो बस दिक्कत देना जानते हैं। दिक्कत देना जानते हैं? अभी मेरा मतलब है दिक्कत देना जानते हैं जी, दिक्कत। ओह, वो तो आप अपनी बीवी को दोगे ना, मुझे थोड़े। नहीं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो वो दिक्कत हम आपको भी दे सकते हैं, क्योंकि भाई देखो, हमें तो कोई ऐतराज नहीं होगा आपके साथ वो सब कुछ करने में। जीजू मुझे तो होगा ना, क्योंकि अगर मैं वो सब नहीं करती तो फिर मुझे एक्साइटमेंट रहती। अब तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती हूँ ना। अरे छोड़ो ना बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड के साथ तो हर कोई कुछ करता ही और ये रहता तो है। धोखा भी होगा ना अपनी बहन के साथ, तो फिर ये सब रहने ही दो जीजू। अब ना क्या आती हूँ, आ रही होगी वो भी रूह अफ़ज़ा लेके। अरे सुनो तो सही, वो अभी नहीं आएगी, उसे आने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि उस दुकान पर ना काफी भीड़ होगी इस समय। इसलिए कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी जीजी आए तब तक आओ ना। जीजू ये आप गलत कर रहे हो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ना तुम्हारी बहन कितनी डर जाती है ना। मैं थोड़ी क्या हुआ तुझे? ये देखो ना, तुम्हारे पति यानी कि मेरे जीजू इतने अच्छे हैं कि जैसे ही तुम गेट से बाहर गए वैसे ही मेरे साथ वो सब करना चाहते थे जो वो तुम्हारे साथ करते हैं। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था भाई। मजाक? एक जीजू अपने साली के साथ मजाक कर सकता है या नहीं? तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था मुझे। अजी मजाक ही कर रहा था। सच सच बता, क्या क्या हुआ तेरे साथ? मुझे ना ये सब वो वाली पार्ट पढ़ा रहे थे कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ और तुम्हें। अरे भाई experience मजाक करा कर रहा था मैं। वो देखो तुम्हारी बहन कैसी चालू है, दिल्ली में इसने बॉयफ्रेंड बना के रखा बोलते अरे हैं। वो सब उसकी पर्सनल लाइफ है, इतनी छूट मैंने शुरू से दी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी कुछ भी हरकतें करोगे। अरे भाई, मैंने कोई गंदी हरकत नहीं की, मैंने तो खाली इन्हें कहा कि जाओ फ्रेश होके आ जाओ। तेरे जीजू की ना नीयत बहुत खराब है। तू ना वहाँ वाले फार्म हाउस पे चले जा, नैनीताल वाले पे, यहाँ मत रह। ठीक है। अरे कैसी बात कर रही हो, इतना बड़ा घर होने के बावजूद उसे नैनीताल के फार्म हाउस में क्यों भेज रही हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ठीक नहीं है। मैं ना, मेरे को शुरू से ही शक था तुम्हारे ऊपर कि तुम कुछ ना कुछ हरकत करोगे मेरी बहन के साथ। अरे नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया? तुम्हारा चश्मा फोड़ अरे दिया। अरे अरे